नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश को सिर्फ सरकार नहीं चलाती, सरकार के अलावा भी कुछ ताकतें हैं जो सब कुछ तय करती हैं। तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं शासन यानी गवर्नेंस को। ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है और कागजों से निकलकर असल दुनिया में इसका सफर कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। सरकार और शासन, गवर्नमेंट और गवर्नेंस सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर असल में इनके बीच एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। आइए इसी को समझते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये सरकार नहीं है तो ये शासन आखिर है क्या भला। अच्छा, यूएनडीपी इसे बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। वो कहता है कि शासन कोई चीज, कोई बिल्डिंग या कोई दफ्तर नहीं है। ये तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक सिस्टम जिसके जरिए देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और फिर उन्हें लागू किया जाता है। मतलब ये देश चलाने का क्या नहीं बल्कि कैसे वाला हिस्सा है। चलिए इसे एक और आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि देश एक बहुत बड़ा जहाज है। अब इस जहाज को चलाने वाला जो क्रू है, जो कैप्टन और बाकी लोग हैं, वो हो गई सरकार। लेकिन शासन शासन है वो पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम, जिसमें नक्शे हैं, कंपास है, नियम कानून है, वो सारी चीजें जो जहाज को सही दिशा में सही सलामत मंजिल तक पहुंचाती हैं। और हाँ, इस जहाज को चलाने वाले सिर्फ सरकार रूपी क्रू ही नहीं है। इसमें 3 बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। पहला है राज्य यानी सरकार और उसकी मशीनरी। दूसरा है बाजार यानी प्राइवेट कंपनियां और बिजनेस। और तीसरा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सिविल सोसाइटी यानी हम जैसे आम लोग, एनजीओ और दूसरे ग्रुप्स। शासन असल में इन्हीं तीनों के बीच के तालमेल का नाम है। तो ठीक है, शासन तो समझ आ गया, लेकिन बात सिर्फ शासन की नहीं है, बात है सुशासन की। ये गुड गवर्नेंस क्या है? असल में ये वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो सुनहरा लक्ष्य है जिसे हर सिस्टम पाना चाहता है। यूएनडीपी कहता है कि गुड गवर्नेंस के 8 मेन पिलर्स हैं। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें सबकी भागीदारी हो, जो पारदर्शी और जवाबदेह हो, मतलब कुछ भी छिपा हुआ ना हो। ये तेजी से और असरदार तरीके से काम करे। और सबसे जरूरी बात, ये सबके साथ बराबरी का बर्ताव करे, कानून के हिसाब से चले और किसी को भी पीछे न छोड़े। तो सवाल ये उठता है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें, ये आदर्श, इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए? इसके लिए गवर्नेंस के पास अपना एक टूल किट है, कुछ खास उपकरण हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं। चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। इस टूल किट का पहला टूल है सिटीजन चार्टर। इसे एक तरह का प्रॉमिस लेटर या वादा पत्र समझ सकते हैं। जब किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां एक बोर्ड पर लिखा होता है कि कौन सा काम कितने दिन में होगा और अगर ना हो तो शिकायत कहां करनी है। बस वही है सिटीजन चार्टर। ये सरकार और नागरिक के बीच भरोसा बनाने का एक तरीका है। अगला है सेवोत्तम मॉडल। नाम से ही साफ है, सेवा प्लस उत्तम। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसका एक ही मकसद है, सरकारी सेवाओं को लगातार बेहतर बनाना। ये पक्का करना कि सर्विस सिर्फ दी ना जाए बल्कि उसकी क्वालिटी को बार बार चेक किया जाए और उसमें सुधार भी किया जाए। अब जरा इस दिलचस्प टकराव को देखिए। एक तरफ है 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई, जो कहता है कि सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी। ये नागरिक को सवाल पूछने की ताकत देता है। और दूसरी तरफ है 1923 का अंग्रेजों के जमाने का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो कहता है कि सरकार जानकारी को गुप्त रख सकती है। सुशासन असल में इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने की ही कला है। और ये फॉर्मूला देखिए, ये तो गुड गवर्नेंस का मैजिक फॉर्मूला है। जब सूचना का अधिकार यानी जानकारी की पारदर्शिता और जनसुनवाई यानी लोगों की भागीदारी एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है सोशल ऑडिट। सोचकर देखिए, आरटीआई से पता चला कि गांव की सड़क पर कितना पैसा खर्च हुआ। फिर सब लोग मिलकर अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई वो पैसा गया कहां। यही है सोशल ऑडिट, जनता के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार। चलिए, अब तक हमने सरकार और उसके सिस्टम की बात की। अब फोकस शिफ्ट करते हैं गवर्नेंस के तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, यानी आम जनता और सिविल सोसाइटी पर। तो ये सिविल सोसाइटी है क्या? आसान भाषा में ये समाज का तीसरा सेक्टर है। पहला सेक्टर सरकार है, दूसरा बाजार यानी बिजनेस, और तीसरा सेक्टर है हम लोगों का। वो सारे ग्रुप्स जो ना तो सरकार का हिस्सा हैं और न ही मुनाफे के लिए काम करते हैं, जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वो सभी संगठन जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सिविल सोसाइटी काम कैसे करती है? अक्सर प्रेशर ग्रुप्स के जरिए, और ये भी कई तरह के होते हैं।
कुछ तो सरकार के अंदर ही होते हैं, जैसे आईएएस एसोसिएशन, कुछ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस, कुछ जाति या धर्म के आधार पर बने अनौपचारिक ग्रुप होते हैं, और कुछ तो किसी घटना के बाद अचानक ही सड़कों पर उतर आते हैं, जैसे कि बड़े-बड़े विरोध आंदोलन। और ये मत सोचिएगा कि इन ग्रुप्स का काम सिर्फ नारेबाजी या प्रदर्शन करना है। नहीं, इनका हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत की जीडीपी में एनजीओज का योगदान लगभग 2 से 3% है। ये आंकड़ा इनके जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक असर को दिखाता है। और ज़मीनी हकीकत में बदलाव की शायद सबसे पावरफुल कहानियों में से एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs की कहानी। सोचिए, गांव की 10-15 औरतें एक साथ आती हैं, थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं और फिर उसी पैसे से अपना छोटा मोटा काम शुरू करती हैं। ये सिर्फ आर्थिक आज़ादी की कहानी नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक ताकत की भी कहानी है। तो अभी तक हमने थ्योरी, आइडियल्स और टूल्स की बात की, लेकिन अब वक्त है ज़मीनी हकीकत से रूबरू होने का, क्योंकि सुशासन की राह फूलों की सेज नहीं है, इसमें चुनौतियां बहुत हैं। और ये चुनौतियां कोई नई नहीं हैं, हम सब इनसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी टकराए हैं। सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही की कमी हो या इंसाफ मिलने में होती सालों की देरी, हर लेवल पर फैला हुआ भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, ये सब वो असलियतें हैं जो गुड गवर्नेंस के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हैं। लेकिन इन चुनौतियों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। शासन जो है वो एक लगातार चलने वाला सफ़र है, एक सफ़र सुधार का। तो चलिए देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स मोटे तौर पर 3 एरियाज पर फोकस करने की बात करते हैं। पहला, सिविल सर्विसेज में सुधार ताकि वो ज्यादा जवाबदेह बने। दूसरा, हमारे चुनावी सिस्टम को और साफ सुथरा बनाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है शासन को नागरिक केंद्रित बनाना। मतलब ऐसा सिस्टम जहां शिकायतें सुनी जाएं और आरटीआई जैसे अधिकारों को और ताकत मिले। तो हमने देखा कि शासन कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये लोगों, प्रोसेस और पावर की एक डायनामिक चलती फिरती व्यवस्था है। और ये सफ़र हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस पूरी विशाल और जटिल व्यवस्था में एक व्यक्ति की, एक नागरिक की भूमिका क्या है? इस पर सोचेगा ज़रूर।